इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के कमांडर की चेतावनी, जहां अगली लड़ाई बहुत जल्द आ सकती है। और जनरल एरिक एम स्मिथ, हमारी सेना इराक अफगानिस्तान में लड़ी है और हमारे पैर कभी नहीं डगमगाए। दीपक वोरा सर, अगली लड़ाई बहुत जल्द आ रही है, मतलब क्या है? और जिस तरीके की ये चेतावनी दी गई है उसमें सवाल सीज फायर को लेकर भी कि ये कब तक, और दूसरा किस तरीके से अब प्लेयर्स के मारे जाने का बदला लिया जा सकता है। दीपक वोरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ शो पे। बस शिकायत हमेशा कि दो जनरल के बीच आपने एक डिप्लोमेट को बिठा दिया, ऐसा मत करा करिए आप इन फ्यूचर। मैं न्यूयॉर्क में हूँ और तापमान इस समय यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है। कल शाम को बेटा अबाउट 12 घंटे पहले मेरे ग्रुप के साथ हम वॉक के लिए जा रहे थे। हमें पुलिस ने रोक दिया क्योंकि वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क बहुत करीब है जहां मैं रहता हूँ, खचाखच भरा हुआ था प्रोटेस्टर्स के साथ। वो कह रहे थे गो ट्रम्प गो, यानी बहुत गुस्सा है उसके अगेंस्ट। फिर कुछ लोग कह रहे थे हम ऑटोक्रेसी नहीं चाहते, हम तो डेमोक्रेसी हैं। तो ये इनके यंग पीपल खास तौर से ये बहुत नाराज है इससे। अब एक मजेदार चीज आपको सुनाता हूँ, गिव मी अ मिनट। मेरे साथ एक रिटायर्ड सेनेटर मेरे ग्रुप के हैं, वॉक कर रहे थे, तो बोले एम्बेसडर हु इज दिस मुन्नी कैरेक्टर? So I said, sir, what do you mean मुन्नी? Suddenly I realized कि वो कहता that पाकिस्तानी जनरल, सोचा वो मुनीर की बात कर रहा है। तो उसी समय मेरे दिमाग में गाना आया, मुन्नी बदनाम हुई डोनाल्ड तेरे लिए। आइटम से आम हुई डोनाल्ड तेरे लिए। अब ये यूक्रेन के राष्ट्रपति यहाँ आए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भोजन खिलाया और भोजन के दौरान एक बड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया है अफगानिस्तान पर। कहने का मतलब अब मैं पाकिस्तान के साथ नाराज हो गया क्योंकि मुनिया ने मुझे बागराम एयरबेस नहीं दिया जो वादा किया था। मैंने आपसे इसीलिए तो इसी कोट के साथ ये सवाल किया था कि अगली लड़ाई जल्द आ रही है, मतलब क्या है? किस लिहाज से अमेरिका प्रिपरेशन कर रहा है या अमेरिका इस स्टेटमेंट के जरिए वार्न कर रहा है? वो 100% बागराम चाहता है। एक तो ऑफिशियली तो चाइना को कि मैं नजर रखूंगा उनके न्यूक्लियर सेंटर पे, बट वो ठोकना चाहता है ईरान को, दबाव डालना चाहता है ईरान पे। और मुन्नी ने जो प्रॉमिस उसको किया था, मुन्नी अब वो कर नहीं पा रही है मैम, क्योंकि अफगान ने कहा हम ठोकेंगे, तू आ तो सही अंदर हमारे पास। वो नहीं जाएगा। अब मेरा ये मानना है which is sitting here in New York कि तख्ता पलट बहुत जल्दी होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। एंड I'm not just saying this, कई विशेषज्ञों से बात की है, जैसे इस सरकार के बस में कुछ नहीं है, मुन्नी के बस में कुछ नहीं है। They'll have to be an army chief जिस पे अमेरिका भरोसा करता है, जो अमेरिका का टट्टू बनेगा। ये तो कुछ अपने आप को बहुत बहादुर समझने लग गया, he is useless। तो मेरा मानना है कि ये वहां पे होगा। और चाइना जो अमेरिका है तालिबान को भी रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर। एक नोट करिए, सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान का बहुत मित्र है, डिफेंस पैक्ट कुछ नहीं बोले इस जंग में, बोले वो शांति शांति शांति। चाइना भी बोला शांति शांति शांति। कोई भी पाकिस्तान की सहमत पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा। तख्ता पलट भी जल्द होकर रहेगा। दो बड़ी बातें इस वक्त आपने कही हैं दीपक वोरा सर और शरदेंदु सर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इसी को लेकर आगे आपसे भी सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात, सरेंडर नहीं करेंगे मदुरो। अब इस फ्रंट से सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि वेनेजुला से बढ़ते तनाव के बीच ही अमेरिका अलर्ट। और त्रिनिदाद और टोबैगो में नागरिकों को आगाह किया गया है, जहां यूएस एम्बेसी ने अमेरिकी नागरिकों को अलर्ट किया। अमेरिकी सरकारी सुविधाओं से दूर रहे यूएस के नागरिक। अगली बड़ी खबर, अमेरिका वेनेजुला के बीच टेंशन हाई है और वेनेजुला तट के पास ही अमेरिकी B-52 बॉम्बर भी दिखाए और लुजियाना से B-52 बॉम्बर ने उड़ान भरी है। F-35B लड़ाकू विमानों ने B-52 बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया है। हालांकि वेनेजुला की क्या ये हमले की फाइनल तैयारी है? इसी को लेकर एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले ये डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात, यही बड़ी खबर है और सरेंडर नहीं करेंगे मदुरो। फिलहाल जानिए वेनेजुला के पास किस तरीके से यूएस B-52 बॉम्बर्स की उड़ान को लेकर खबर बड़ी है। वेनेजुला से कुछ मील की दूरी पर शक्ति प्रदर्शन और B-52 बॉम्बर्स ने लुसियाना से उड़ान भरी थी। पोर्टो रिको से F-35B फाइटर जेट्स ने बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट किया। अब गुआना के पास वेनेजुला के सैन्य प्रदर्शन के बाद अमेरिकी एक्शन का मतलब क्या है? करूं एक्सपर्ट से सवाल, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, जहां अमेरिका से टेंशन के बीच वेनेजुला की एक और बड़ी तैयारी, सैन्य ताकत बढ़ाने में वेनेजुला जुटा हुआ है। कोलंबिया सीमा के पास 17,000 सैनिकों की तैनाती को लेकर खबर है। 284 बैटल फ्रंट पर सेना एक्टिव बताई जा रही है।
तो मोर्चे पर फाइनल तैयारी, जहां यूएस वर्सेस वेनेजुला क्यों? क्योंकि सेना को मजबूत करने में जुटी है वेनेजुला सरकार और कोलंबिया बॉर्डर के पास 17,000 सैनिकों की तैनाती। वहीं 284 मोर्चे पर वेनेजुला की सेना एक्टिव, और वेनेजुला ने यह भी कह दिया कि समंदर और जमीन पर हर जगह जंग लड़ने के लिए सेना तैयार है। अब वेनेजुला के जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद मदुरो की तैयारी को लेकर ही ये एक और सबसे बड़ी खबर है। शरदेंदु सर, इस तैयारी, इस प्रोजेक्शन की खबरें पिछले कई दिनों से आ रही है, जहां बढ़ते तनाव के बीच दोनों अपने अपने स्तर पर बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन आज के इस हालात में एक्टिव हो जाना, क्या सब कुछ स्टैंड बाय मोड पर है? क्या इस फ्रंट पर एक और काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है सर? देखिए, अमेरिका जो B-2 बॉम्बर के जो फ्लाइंग कर रहा है वो एक तरीके से प्रेशर जनरेट कर रहा है। अमेरिका का माइंड बहुत बड़ा है वेनेजुएला के खिलाफ, लेकिन वेनेजुएला को कब ना आके वो अपने अस्तित्व के लिए, देखिए, उसने मिलिट्री प्रिपरेशन शुरू कर दी। आज की डेट में कोई भी छोटा या बड़ा देश किसी के दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। आप तमाम एक्सरसाइज कर लीजिए, जब तक आप फिजिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं वो आपके अंडर प्रेशर नहीं आएगा। और मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप, जब आप पीस की पूरे विश्व में बात करते हैं तो छोटे से कंट्री वेनेजुएला से आप ना उलझें। अगर आप उलझते हैं तो कहीं आपका वियतनाम वाला हाल ना हो, इसकी आप तैयारी करके रखिए, क्योंकि तमाम छोटे बड़े देश वेनेजुएला के पक्ष में आ सकते हैं और अमेरिका कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ सकता है। आप वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, आप एक अपना एक छत्र राज चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। आप यहाँ खुद भी देखिए बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप एक्सरसाइज करिए, B-2 बॉम्बर उड़ाइए, लेकिन कभी कोशिश मत करिएगा छोटे देशों को इस तरीके से स्ट्राइक करने। उनकी एक अपनी व्यवस्था है, वो आपकी लाइन नहीं टो करते, वो अलग बात है। उसको कंट्रोल में लेने के लिए आपके पास तमाम अदर मीन्स हैं, डिप्लोमेटिक मीन्स है, कॉमर्शियल, पूरे विश्व में टैरिफ लगा रखा है। कहां कहां आप लड़ते रहेंगे और किस किस से लड़ेंगे? अमेरिका, देखिए, आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप में उसका भय लोगों में खत्म हो गया, क्योंकि अपने वादों से मुकरते हैं, बार बार स्टेटमेंट चेंज करते हैं। और मेरा मानना है कि वेनेजुएला को आप अदरवाइज हैंडल करिए। वहां सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तो आप इंटरनली वहां पे इंटरफेयर करके, या जो भी आपके मीन्स है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मीन्स, जिसके तहत आप वेनेजुएला को आप अपने फेवर में ला सकते हैं। लेकिन मिलिट्री एक्शन छोटे कंट्रीज के लिए, वो भी अमेरिका द्वारा नहीं होना चाहिए। मिलिट्री एक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन की अगर बात आती है तो दीपक वोरा सर, इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।